हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन intcbt.com। मेरा नाम पूनम गर्ग है और आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट कैटेगरीज एंड कॉस्ट सेंटर। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता हो कि कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का यूज़ हम क्यों करते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे आप रेंट वगैरह पे करते हो या सैलरी वगैरह पे करते हो, तो उसमें आपको शो कराना पड़ता है कि आपने सैलरी किस पर्सन को सेल यानी कि दी है, पे की है। और रेंट भी आपने शो कराना है कि कौन सी वाली ब्रांच का। सपोज़ करते हैं आपकी 2 ब्रांचेस बनी हुई हैं, एक दिल्ली में, एक हरियाणा में। कुछ रेंट आप किस लिए पे करते हो, हरियाणा ब्रांच के लिए, और कुछ आप दिल्ली के लिए पे करते हो। अगर आपने शो करना है कि इतना मैंने इस वाली ब्रांच के लिए किया और इतना इस वाली ब्रांच के लिए, तो आपको सेंटर का यूज़ दिल्ली में करोगे। देखिए, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे आप आते हो, इसमें आपके ये ऑप्शन शो नहीं कराता बाय डिफ़ॉल्ट। आपको ये ऑप्शन लेके आने पड़ते हैं। कैसे लेके आते हो आप? कंपनी फीचर्स पे जाते हो, मीन्स F11 के अंदर आपको दिखाएगा अकाउंटिंग फ़ीचर्स। जैसे ही आप अकाउंटिंग फ़ीचर्स पे आते हो, नीचे आपका ऑप्शन शो करता है मेंटेन कॉस्ट सेंटर्स। इस ऑप्शन को आप यस करोगे। साथ में आपको कैटेगरीज भी यस करानी पड़ती हैं, ये वाला ऑप्शन, मोर देन 1 पेरोल कॉस्ट कैटेगरीज। इस ऑप्शन को भी आप यस कराओगे, देन इसको सेव करोगे। जैसे ही आप इससे बाहर आते हो, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में आपको 2 नए ऑप्शन दिखाएगा, कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरीज। देखिए, कॉस्ट कैटेगरीज और कॉस्ट सेंटर में क्या डिफरेंस है। अगर आपने रेंट पे किया है, रेंट के अगर कोई भी पार्ट आप डालते हो, देन कॉस्ट सेंटर बनाते हो। सैलरी का कोई भी पार्ट डालते हो, तब भी आप कॉस्ट सेंटर। बट आपको कैसे पता चलेगा रेंट की ये वाला जो पार्ट बनाया आपने रेंट के अंडर आएगा, ये वाला सैलरी के अंडर आएगा। तो आप कैटेगरीज से शो करते हो। कॉस्ट कैटेगरीज पे जाते हो और क्रिएट करो। फर्स्ट आपने क्रिएट किया है रेंट के लिए, सेकेंड आपने क्रिएट किया सैलरी के लिए। ये देखिए, ये 2 ऑप्शंस आपके दिखाता है, एलोकेट रिवेन्यू आइटम्स और एलोकेट नॉन रिवेन्यू आइटम्स। रिवेन्यू आइटम्स और नॉन रिवेन्यू आइटम्स अगर आपने दोनों शो कराने हैं, तो आप दोनों ऑप्शन को यस करोगे। हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस सारे रिवेन्यू आइटम्स में आते हैं, तो जस्ट इस ऑप्शन से भी काम चल जाएगा। अगर आप नॉन रिवेन्यू आइटम्स पे लेना चाहते हो, देन आप इसको यस कराओगे। इससे बाहर आते हो आप और कॉस्ट सेंटर क्रिएट करते हो। नाउ क्रिएट। अब आपसे मांगता है कि कौन सी कैटेगरीज के अंदर आपने सेंटर क्रिएट करने हैं। अगर आप लेते हो रेंट, देन रेंट और नेम डालते हो आप। मैंने कहा सोनीपत ब्रांच का आपने पे किया, और साथ में पानीपत ब्रांच के लिए भी। इससे बाहर आते हो आप, एस्केप कराते हो, और जब आप एंट्रीज करोगे तब आप इसका इफेक्ट देखते हो। अकाउंटिंग वाउचर F5 हमने पेमेंट में एंट्री करनी है रेंट के लिए। Alt+C कीजिए और रेंट का लेजर बनाओ। इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपके लिए। अब देखिए, ये वाला ऑप्शन आपको यस करा के रखना पड़ेगा, कॉस्ट सेंटर आर अप्लीकेबल। इस ऑप्शन को यस कराते हो। उसके बाद जितना भी रेंट आपने पे किया वो रेंट आप डालते हो। मैंने 50,000 रेंट पे किया है। कॉस्ट कैटेगरीज पूछता है आपसे, आप कॉस्ट कैटेगरी डालते हो, रेंट। अब मांगता है कि कौन से वाले कॉस्ट सेंटर के लिए आपने पे किया, यानी कि पानीपत के लिए या सोनीपत के लिए। अगर आप लेते हो पानीपत ब्रांच, तो कितना अमाउंट आपने पे किया, हमने इसमें डाल दिया है 20,000। बाकी सारा है सोनीपत वाली ब्रांच के लिए। इस तरह से आप एंट्री को सेव कर सकते हो। कैश। अब इससे ये आपका डिफाइन हो जाता है कि आपने रेंट पे किया कौन सी वाली ब्रांच के लिए पे किया अलग से। ऐसे ही अगर आपने सैलरी वगैरह भी पे करानी है, या फर्नीचर वगैरह आप परचेज़ करते हो, उसमें भी आपने दिखाना है कि फ़र्नीचर परचेज़ किया, फर्नीचर के अंदर आपकी टेबल थी और चेयर्स वगैरह आप दिखा सकते हो। तो आपको जर्नल पे जाना पड़ेगा अगर आपने उसको क्रेडिट पे परचेज़ किया है। F7। अब देखिए, फर्नीचर का लेज़र बनाते हो। फर्नीचर आता है आपका फिक्स एसेट्स के अंडर। कॉस्ट सेंटर को आप यस कराते हो, जितने का भी आपने फर्नीचर परचेज़ किया। अब देखिए, कॉस्ट कैटेगरीज आपकी पहले वाली शो नहीं करा रहा है, रेंट और सैलरी। उसका रीज़न क्या, आपने नॉन रिवेन्यू आइटम्स को नो रखा था। जैसे आप उसको यस कराओगे तब इसमें शो करेगा। Alt+C कीजिए, और अब यहाँ पर मैंने डाल दिया फर्नीचर। देखिए, इस वाले ऑप्शन को भी, नॉन रिवेन्यू आइटम्स को भी यस आपको करना पड़ता है।
तब इस ऑप्शन को यहाँ पे दिखाएगा। इसके अंदर कॉस्ट सेंटर्स आपके कौन से हैं, तो Alt+C करते हो और क्रिएट करते हो। एक चीज़ का ध्यान रखना, कैटेगरीज आपको चेंज करनी है, बैक स्पेस कीजिए और यहाँ पे फर्नीचर को सिलेक्ट करना। चेयर्स कितने की है लिए आपने, अगर मैं डाल देती हूँ 40,000, देन उसके बाद सेकंड आप डाल सकते हो Alt+C कीजिए, तो आप इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हो। पार्टी नेम डाल देना कोई भी। सेंट्री क्रेडिटर्स होता है जिससे आप क्रेडिट पे परचेज करते हो। इस तरह से आपको सेंटर को अलोकेट कर सकते हो। इस वाले ऑप्शन में आपने किया कि जो भी आप एंट्री करते हो साथ के साथ आपको कॉस्ट सेंटर डिफाइन करने पड़ते हैं कि कौन से वाले कॉस्ट सेंटर का अमाउंट कितना था। अब इसी में हमारे पास एक ऑप्शन आता है प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर। प्री डिफाइंड मीन्स पहले से आप डिफाइन करके चलोगे अमाउंट कितना आपने किसी भी स्टॉक सेंटर में शो करना है, तो वो अपने आप इसको एडजस्ट करेगा, आपको एंट्री करते टाइम डालना नहीं पड़ेगा। स्केप कराते हो वहीं पे आपके पास F11 और F2 में F1 आप करते हो। ये दोनों ऑप्शन यस कराने के बाद आपके पास एक ऑप्शन और शो करेगा, यूज़ प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर अलोकेशन ड्यूरिंग एंट्री। मीन्स एंट्री करते हुए ही आप कॉस्ट सेंटर को प्री डिफाइन करा देते हो। इस ऑप्शन को यस कीजिए। आपको इसमें क्लास का नेम भी डालना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हम एडवर्टाइजमेंट ले लेते हैं, आपने एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंस किए हैं, न्यूज़पेपर वगैरह पे आप लगा सकते हो, टीवी वगैरह पे या फिर बैनर्स वगैरह में आप खर्च कर सकते हो, तो वो चीज़ें आपने बाय डिफ़ॉल्ट शो करानी है। एडवर्टाइज अपने क्लास नेम डाल दिया है। कॉस्ट कैटेगरीज आप क्रिएट करते हो Alt+C, एडवर्टाइजमेंट। इसी के अंडर अगर आपने कॉस्ट सेंटर डिफाइन करने हैं देन दोबारा से Alt+C कीजिए, बैक स्पेस करके कॉस्ट कैटेगरी जरूर चेंज करना। टीवी पे आपने कितने % अमाउंट डाल दिया, हम डालते हैं 50% हमने टीवी के ऊपर इन्वेस्ट किया है, Alt+C करो और सेकंड आप डाल देते हो न्यूज़पेपर पे आपने इन्वेस्ट कराया, और बाकी 20% आप करते हो बैनर्स वगैरह पे। इस तरह से आपने प्री डिफाइंड इसमें डाल दिया है। अमाउंट अपने आप ये एडजस्ट करेगा, जैसे ही आप लोग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस तो उसको ये अपने आप इसी सीक्वेंस में शो करा देगा। इसको आप सेव करते हो, अकाउंटिंग वाउचर पे आप आते हो और F5 करोगे। अब देखिए ऊपर आपका दिखाता है कॉस्ट सेंटर क्लासेस, मीन्स कौन सी क्लासेस हैं जिसमें आपने ये यूज़ करना है। तो एडवर्टाइजमेंट के नाम से आपने क्लास बनाई थी एडवर्टाइज। अब लेज़र बनाते हो एडवर्टाइजमेंट का Alt+C, एडवर्टाइजमेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कॉस्ट सेंटर आप यस कराते हो। अब देखिए मैंने इसमें 2 लाख अमाउंट शो करा दिया है, देन कैश में इसकी पेमेंट की आपने। अभी यहाँ पर मैंने कुछ भी शो नहीं कराया कॉस्ट सेंटर के बारे में कि कितना आपका कॉस्ट सेंटर का अमाउंट था। इसको सेव कराते हो, जैसे ही आप पेज अप करके इस एंट्री को दोबारा से देखते हो, पेज अप कराते हो बैक वाली एंट्री को शो करने के लिए, तो ये आपको दिखाता है टीवी के लिए 50%, यानी कि 2 लाख का इसने 50% अमाउंट डाल दिया, 30% और 20%। तो ये आपके कॉस्ट सेंटर की एलोकेशन थी। आप कॉस्ट सेंटर से आप डिफाइन कर सकते हो। 2 टॉपिक अभी हमने किए, कॉस्ट सेंटर और प्री डिफाइन कॉस्ट सेंटर। रिपोर्ट्स अगर आपने चेक करनी है तो डिस्प्ले के अंदर आप रिपोर्ट्स चेक करा सकते हो। आपको दिखाएगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और इसमें दिखाएगा कॉस्ट सेंटर। कैटेगरी समरी देखनी है आपने तो सारी कैटेगरीज दिखाएगा। एडवर्टाइजमेंट की कैटेगरी से उसके अंदर 3 आपके कॉस्ट सेंटर हैं, फर्नीचर के अंदर आपके 2 हैं और रेंट के अंदर सोनीपत और पानीपत आपकी ब्रांच है, तो ये अमाउंट उसको दिखा देगा। आज के इस टॉपिक को यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू गाइज़।